हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे साइलेंट वर्ड्स। साइलेंट वर्ड्स को हम किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करना होता है, उसके बाद क्या उनका लेटर्स जो होता है वो साइलेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में कर चुके थे। अब हमें नेक्स्ट आगे चलना है। आगे देखिए भाई, हमने कहाँ तक पहुँच गए। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन बताई होगी, मैंने बताया होगा कि सबसे पहले जो आती है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आए हमारे साउंड। क्या आए? साउंड। साउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन में हमने पढ़ा है। साउंड के बाद बने हमारे लेटर्स। क्या बने? लेटर्स बने। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं भाई बताइए। सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो 26 लेटर्स होते हैं। हमने इनके बारे में भी पढ़ा। लेटर्स के बाद आते हैं हमारे क्या? वर्ड्स। क्या आते हैं? वर्ड। अब ये वर्ड बने कैसे, देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा SUNDAY, मैंने लिखा संडे। क्या लिखा? संडे। देखो भाई, इसमें ए भी लेटर है, एस हमारा क्या एक लेटर है, यू भी लेटर है, एन भी लेटर है, डी भी लेटर है, ए भी लेटर है, वाई भी एक लेटर है। जब मैंने इन सभी को एक साथ लिखा, क्या किया मैंने? जब इनको मैंने एक साथ लिखा, एक साथ लिखने के बाद उसका एक मीनिंग निकला। क्या निकला? संडे। संडे। संडे मीन्स क्या होता है? रविवार। इसका एक मीनिंग निकला और एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वर्ड। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम लिखता हूँ, मैंने लिखा जैसे गो। क्या लिखा मैंने? गो। जी भी एक लेटर्स है, ओ भी एक लेटर्स है। जब इन दोनों लेटर्स को हमने साथ में लिखा तो ये बन गया गो। इसका भी कुछ मीनिंग निकल रहा है। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो ये क्या बन गया? हमारी बन गया हमारा वर्ड। इसी तरीके से हमारे वर्ड्स बनते गए। धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड बने। कुछ वर्ड्स हमने क्या किए कि हमने दूसरों की हेल्प से उनको बनाया है। तो आते हैं वर्ड्स। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर वर्ड्स होते क्या है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वर्ड। हमने वर्ड हेडिंग डाली। अब वर्ड में होता क्या है, चलिए तो मैं बताता हूँ। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that have complete meaning, complete meaning, that is called, that is ना लिखकर हम अगर लिखें it is called, it is known as, it is it is known as, it is known as word। तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। मैंने आपको बताया कि वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ड्स होते हैं कि देखो भाई, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखे थे संडे। तो मैंने आपने देखा होगा कि हमने क्या किया कि जब लेटर्स का ग्रुप बनाया, क्या बनाया? लेटर्स का ग्रुप बनाकर उनको जब लिखा तो एक वो क्या बन गए? एक वो वर्ड बन गए। क्या बन गए? वो वर्ड्स बन गए। वर्ड बन गए तो उसका एक मीनिंग निकला, उसका एक सेंस निकल रहा था, मीनिंगफुल, कुछ उसका अर्थ निकल रहा था। इट मीन्स मीनिंगफुल हो गया वो। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव कंप्लीट मीनिंग, इट इज नोन एज वर्ड। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। ठीक है, इसके अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल में कहूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा काइट, ये भी क्या है? एक बर्ड है। ठीक है। जस्ट नेक्स्ट मैंने लिखा मैंने राइट, ये भी क्या है? एक वर्ड है। ठीक है। जैसे लिखा मैंने फाइट, ये भी क्या है? एक वर्ड है। जैसे कहा मैंने ट्यूसडे, ये भी क्या है? एक वर्ड है। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हमारे सारे क्या हो गए? वर्ड्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए? वर्ड्स हो गए। अब बात आती है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को हमने कैसे बनाया। ठीक है, और ये वर्ड्स किसकी हेल्प से बनते हैं। तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को हम नया वर्ड बनाना है।
मतलब कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे और उस वर्ड्स की हेल्प से कुछ नए वर्ड्स बनाना, उसे हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। क्या कहते हैं उसे हम? वर्ड फॉर्मेशन। तो ये आपको वर्ड समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए अब इसमें, वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है हमें वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में हमारी इसकी जो डेफिनेशन होती है, वर्ड फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम दूसरे वर्ड्स को ऐड, दूसरे वर्ड्स की हेल्प से नए वर्ड्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, वर्ड फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, वर्ड फॉर्मेशन, word formation is the process to create new words, to create new words to create new words from existing words। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वरना हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर हमें नहीं आ रहा समझ में। लेकिन आप लोग कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, उसका कोई हिंदी नहीं लिखेंगे। वैसे ये छोटी छोटी सिंपल सी लैंग्वेज है, ना ही कभी ये आपसे पेपर में लिखने के लिए आएंगी, सिर्फ आपको याद रखने के लिए ये सारी डेफिनेशंस को याद करना है, सीखना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि नहीं ये हम वर्ड फॉर्मेशन होता है क्या है। और तभी तो हम किसी को बता पाएंगे ना, जब हमें इसकी डेफिनेशन बताओगे कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ हिंदी में यहाँ पर भी। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, वह प्रक्रिया है जिसमें, वह प्रक्रिया है जिसमें पहले से स्थित, पहले से स्थित वर्णों की मदद से, स्थित वर्ड्स की मदद से नए शब्द बनाए जाते हैं, से नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई वर्ड फॉर्मेशन जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे मैंने कहा मूव, मूव प्लस मेंट, ये नया वर्ड बन के आ गया हमारे सामने, मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, जस्ट मैंने नेक्स्ट लिखा स्किल, SKIL, प्लस फुल, तो क्या हो जाएगा? स्किलफुल। अब इसमें क्या होता है, जब भी ये डबल एल आता है इसमें से एक एल हट जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। नेक्स्ट बोला मैंने ऑनेस्ट, प्लस इसमें हमने बाई सफिक्स ऐड किया, ये हो गया हमारा ऑनेस्टी। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा फियर प्लस लेस, ये हमारा बन गया फियरलेस। देखिए भाई मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिखे, क्या लिखे? 4 एग्जाम्पल्स लिखे।
पहला वाला एग्जांपल देखो, ये मैंने लिखा एक मूव। मूव का मतलब होता है चलना फिरना, आगे मूव ऑन करना, हिलना, ठीक है। मूव प्लस मेंट, मेंट हमने इसमें एक वर्ड ऐड किया तो ये बन गया मूवमेंट, नया वर्ड बन गया कि नहीं। नेक्स्ट देखो नीचे उसके स्किल प्लस फुल, स्किल में हमने फुल ऐड किया तो क्या बन गया, स्किलफुल बन गया, ठीक है। यहाँ पे फुल की स्पेलिंग डबल एल होगी, ठीक है, स्किलफुल हो गया। यहाँ देखिए ऑनेस्ट में मैंने बाई ऐड किया तो ऑनेस्ट ही बन गया। फियर प्लस लेस में हमने फियर में लेस ऐड किया, फियरलेस बन गया। तो ए वर्ड अलग है, ए वर्ड अलग है। जब बाय नए हमने कुछ वर्डों से क्या किए, नए वर्ड्स बनाए तो हमारे क्या बन गए, नए वर्ड्स बन गए। और इन नए वर्ड्स बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब वर्ड फॉर्मेशन में कहते हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि हम वर्ड फॉर्मेशन दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम वर्ड फॉर्मेशन कर पाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है जिनकी वजह से हम वर्ड फॉर्मेशन कर पाते हैं। चलिए पहले आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन के वो दो तरीके कौन कौन से हैं। नोट करिए फटाफट। चलिए लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं, मैंने लिखा देयर आर टू वेज टू वर्ड्स फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, वो दो तरीके क्या हैं वो बताता हूँ मैं आपको। वो दो तरीके हमारे बनते हैं, यहाँ पे आप लोग भी ऐसे ही नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। वर्ड फॉर्मेशन के जो दो तरीके होते हैं उसमें एक हमारा आता है सबसे पहले प्राइमरी वर्ड। क्या आते हैं, प्राइमरी वर्ड, ठीक है। प्राइमरी वर्ड के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे एफिक्सेस। क्या आते हैं, एफिक्सेस आते हैं, ठीक है। प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, इनकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, आप लोग टेंशन नहीं, बस आपको याद रखना है कि प्राइमरी वर्ड्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए, प्राइमरी वर्ड, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ा हिंदी में बताऊंगा बट कोई बात नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो ऐसे वर्ड्स जिनमें पहले से नहीं, इसको ऐसा नहीं लिखो, थोड़ा ये अच्छी सी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम अलग अलग, क्या है, अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, उन्हें प्राइमरी वर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्हें प्राइमरी वर्ड कहते हैं। ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होंगे, प्राइमरी वर्ड्स कहलाएंगे। अब आप बात आती है सर कैसे आपने जो डेफिनेशन लिखी है क्या आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। बिल्कुल मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ इस वर्ड्स को। देखो जैसे मैंने लिखा हैप्पी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। हैप्पी, देखिए भाई मैंने लिखा हैप्पी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इस हैप्पी को मैं से बता सकते हैं कि इसको क्या क्या अलग कर दिया जाए। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, HAPP प्लस बाई। बताइए कितने लोग हैं एग्री करते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए भाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। क्यों, क्योंकि हैप का कोई मीनिंग ही नहीं होता। ये तो नॉनसेंस हो गया भाई, हैप हैप तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है ही नहीं। ये क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया। नॉनसेंस हो गया तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा एक अलग से ही वर्ड है। नहीं, हम इसको अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते थे, एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा H प्लस एपी, इंग्लिश लैंग्वेज में इस H अकेले का तो मीनिंग है, बट एपी क्या होता है, एपी कुछ पता है, एपी का मीनिंग जानते हैं आप क्या होता है, अगर आप जानते तो बताइए। कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए हम इसको ब्रेक करके लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है।
जबकि वर्ड्स क्या होते हैं, एक मीनिंगफुल सेंस होते हैं, जबकि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनना है। हम कैसे कह सकते हैं सर ये बर्ड है, ये बर्ड नहीं है फिर, ठीक है। इसको हम माना ये क्या नहीं है, बर्ड नहीं है। इसलिए ये जो हैप्पी है ये हमारा क्या हो गया, एक बर्ड हो गया। इसमें हम कुछ भी इसको अलग नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी वर्ड्स कहते हैं उन्हें। क्या कहेंगे उन्हें, प्राइमरी वर्ड्स कहते। दूसरी पहचान ये होती है प्राइमरी वर्ड्स की कि प्राइमरी वर्ड्स से पहले कभी भी कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगा होता है, ठीक है। क्या नहीं लगा होता है, कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगा होता है, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी वर्ड होते हैं। चलिए तो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहीं पे लिख दिया है इसको, एग्जांपल में मैंने लिख दिया यहाँ पे हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया लाइक, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया एडवांटेज, एडवांटेज। जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा इंजॉय, ठीक है। जैसे नेक्स्ट मैंने लिख दिया जॉय, नेक्स्ट मैंने जैसे लिख दिया स्वीट, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए प्राइमरी वर्ड्स। बात करते हैं एफिक्सेस की। क्या करते हैं बात, बात आती है हमारे क्या, एफिक्सेस की। तो हेडिंग डालेंगे एफिक्सेस, एफिक्सेस। एफिक्सेस क्या होते हैं भाई, पहले ये समझते हैं। एफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि इन्हें हम प्राइमरी वर्ड्स के पहले या बाद में अपनी आवश्यकता अनुसार इनको यूज करते हैं, ठीक है। यूज करने के बाद ये फिर मीनिंगफुल नया वर्ड बनाएंगे और उससे एक नया मीनिंगफुल सेंस निकलेगा, वो होते हैं हमारे एफिक्सेस। तो चलिए मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड्स, जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड, जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड्स के आगे या पीछे, प्राइमरी वर्ड्स के आगे या पीछे आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं, आवश्यकता आगे या पीछे आवश्यकता के अनुसार, के अनुसार यूज करते हैं, के अनुसार यूज। तो एफिक्सेस क्या होते हैं समझते हैं भाई। एफिक्सेस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड्स के आगे या पीछे आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एफिक्सेस कहते हैं। एफिक्सेस में एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे मैंने कहा साइटो प्लस लॉजी इज इक्वल टू हो गया साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा न्यूरो प्लस लॉजी, न्यूरोलॉजी हो गया। डिस प्लस लाइक, डिसलाइक हो गया। अन प्लस हैप्पी, अनहैप्पी हो गया। और सेम इसी तरीके से लिखा हमने अन प्लस नॉन इज इक्वल टू अननॉन हो गया। ये हमारे बन गए एफिक्सेस से एग्जाम्पल बन गए। आप लोग इसे फटाफट नोट करिए। नोट करने के बाद मैं आपको अब आगे इसमें बताने वाला हूँ कि एफिक्सेस के टाइप्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं और उनकी हेल्प से हम कैसे नए नए वर्ड फॉर्मेट करते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। चलिए तो पढ़ते हैं भाई कितने टाइप के एफिक्सेस हो गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ एफिक्सेस। टाइप्स ऑफ एफिक्सेस क्या होते हैं। चलिए भाई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एफिक्सेस। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो मैं यहां लिख रहा हूं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
3 टाइप्स ऑफ एफिक्सेस। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा, नंबर 1 पे आते हैं हमारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नंबर 2 पे आते हैं हमारे सफिक्स। सफिक्स सफिक्स के बाद नंबर 3 पे आते हैं हमारे रूट वर्ड्स। क्या आते हैं? रूट वर्ड। देखिए भाई, हमने अभी कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे एफिक्सेस के, जैसे मैंने पढ़ा था न्यूरोलॉजी, साइटोलॉजी, अननोन, डिसलाइक। ठीक है, देखो जो लोग प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हैं उनके लिए अच्छी बात, रूट वर्ड भी जानते होंगे वो लोग तो शायद। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बताता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, अब आता है प्रीफिक्स। तो हेडिंग डालेंगे हम, पहले इसको समझते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। तो हेडिंग में लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, देखो पहले तो किसी वर्ड्स को उसको तोड़ मरोड़ के देख लो कि इसमें हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। जब हम किसी का एक्सपेरिमेंट, जैसे डॉक्टर लोग नहीं होते, उस पोस्टमार्टम कर देते हैं कि इसमें हमें इस डिसीज का कोई रीजन मिल जाए कि जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, जब तक आप इनके साथ तोड़ मोड़ नहीं करोगे, इनका पोस्टमार्टम नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज होती क्या। जैसे देखो भाई, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या निकलता है? देखो प्रीफिक्स में हमें 2 वर्ड देखने को मिल रहा है, प्री प्लस फिक्स। क्या वर्ड मिल रहा है? प्री प्लस फिक्स देखने को मिल रहा है। प्री का मीन्स, इसका मीन होता है, प्री का मीन होता है, प्री का मतलब होता है, प्री मीन्स होता है पहले। क्या होता है? पहले। आप लोगों को दिख रहा है ना, क्रिस्टल क्लियर है। फिक्स का मतलब होता है लगाना। क्या होता है? लगाना। फिक्स का मतलब क्या होता है? लगाना। इसको मैं थोड़ा और बड़े अच्छे से लेटर्स में लिख दे रहा हूं। इसका मीन होता है पहले। ठीक है, ऐसे लेटर्स जिन्हें हम पहले लगाते हैं, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम पहले यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। हो गई डेफिनेशन। चलिए तो लिखते हैं, क्या डेफिनेशन हो गई प्रीफिक्स की भाई? प्रीफिक्स की डेफिनेशन हो गई, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम प्राइमरी वर्ड्स के आगे यूज करके नए वर्ड्स बनाते हैं। ऐसे वर्ड्स जिन्हें प्राइमरी वर्ड्स के आगे, इसको मैं को हटाओ भाई, यहाँ पे गलत लिख गया है। ऐसे वर्ड्स जिन्हें प्राइमरी वर्ड्स के आगे यूज करते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। समझ में आई बात? उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा, देखो भाई, डिस का मतलब होता है ना। ठीक है, क्या होता है डिस का मतलब? ना। डिस प्लस लाइक क्या हो गया? डिसलाइक हो गया कि नहीं? ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा अन प्लस हैप्पी। क्या लिखा मैंने? अन प्लस हैप्पी। क्या बन गया हमारा नया वर्ड? अनहैप्पी। क्या बन गया? अनहैप्पी। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? अन प्लस नॉन। क्या बन गया नेक्स्ट? अननोन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अन प्लस लेस, क्या हो गया? अनलेस। नेक्स्ट मैंने लिखा अनटिल, अन प्लस टिल। अनटिल का क्या बन गया? ये अनटिल।
ठीक है, अनटिल हो गया। अनटिल के बाद हमारा नेक्स्ट क्या बन गया, अन प्लस वांटेड, अन प्लस वांटेड। नेक्स्ट वर्ड बन गया हमारा अनवांटेड। देखिए भाई इतने सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे, इन सभी एग्जांपल्स में हमने क्या किया कि हमारा लाइक एक वर्ड था प्राइमरी वर्ड। इसके देखो प्राइमरी वर्ड की आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई, पहचान क्या होती है। प्राइमरी वर्ड्स को कभी भी हम तोड़कर अलग अलग नहीं लिख सकते। लाइक को हम कभी उसमें तो आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो ठीक है, ये हमारा पहली वर्ड यूज हुआ, ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। इसमें देखो अनहैप्पी में अन हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, लेकिन इससे नया वर्ड बना अनहैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, ना का मतलब होता है ना खुश का मतलब हो गया ना खुश। अनहैप्पी का मतलब दुखी हो गए, सैड हो गया। नेक्स्ट लिखा हमने अननोन, इसमें हमारा अन क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें भी हमारा अन क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें भी हमारा अन क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें भी हमारा अन क्या है, प्रीफिक्स है। इसमें हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे इस सारे में सारे के सारे वर्ड्स से पहले हमने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से एक नया वर्ड्स बना और उसका सेंस चेंज हो गया। देखो यहाँ हम कर रहे हैं अब तक नहीं है, तो यहाँ कह रहे हैं तुम अभी तक आए ही नहीं, तो वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे हो गए प्रीफिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सफिक्स। क्या आते हैं, सफिक्सेस, SUFFIX, सफिक्स। सफिक्सेस क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिन्हें प्राइमरी वर्ड्स के पीछे, ऐसे वर्ड्स जिन्हें प्राइमरी वर्ड्स के पीछे, प्राइमरी वर्ड्स के पीछे यूज करते हैं, यूज करके नए वर्ड्स बनाते हैं, यूज करके नए वर्ड्स बनाते हैं, नए वर्ड्स बनाते हैं, उन्हें सफिक्स कहते हैं, उन्हें सफिक्स कहते। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम क्या करते हैं प्राइमरी वर्ड्स के पीछे यूज करेंगे वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाएंगे, सफिक्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा ब्रेव प्लस LY। देखो भाई प्रीफिक्स और सफिक्स में एक बात ध्यान से सुनिए, प्रीफिक्स और सफिक्स में जो हम प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं और सफिक्स की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसका मीनिंग हो भी सकता है, कुछ कंप्लीट मीनिंग दे वो और कुछ मीनिंग ना ही भी देता है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ मीनिंग निकले या ना निकले, लेकिन जब उसको ऐड कर लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग बन जाता है। ब्रेव प्लस ली, ये हमारा बन गया ब्रेवली। ठीक है, फिर हमने लिखा स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग प्लस LY, क्या बढ़ गया, ये स्ट्रॉन्गली। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे गवर्न प्लस मेंट, तो हमारा नया वर्ड बन गया है गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बन गया, गवर्नमेंट। जैसे हमने लिखा आर्ट प्लस फुल, नेक्स्ट वर्ड बन गया हमारा आर्टफुल, आर्टफुल। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सफिक्सेस के एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है सर रूट वर्ड क्या होते हैं, तो मैं रूट वर्ड बता रहा हूँ, इसको आप लोग फटाफट पहले नोट कर लीजिए, फिर हम रूट वर्ड्स पढ़ते हैं कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालते हैं हम, रूट वर्ड्स। क्या डालेंगे, रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स।
रूट वर्ड्स जो होते हैं हमारे बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम बहुत सारी वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रूट वर्ड्स समझते हैं। शब्दों का वह भाग, क्या लिखेंगे? शब्दों का वह भाग, शब्दों का वह भाग जिसे प्राइमरी वर्ड्स के आगे, जिसे प्राइमरी वर्ड्स के आगे, प्राइमरी वर्ड्स के आगे या पीछे, आगे या पीछे आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं उन्हें रूट वर्ड्स कहेंगे। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें रूट वर्ड्स कहते हैं। देखिए भाई, मैंने बताया है ऐसे वर्ड्स, शब्दों का वह भाग जिसे हम प्राइमरी वर्ड्स के आगे या पीछे, जहां आपको लग रहा है कि मुझे पीछे यूज करना है, आगे यूज करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूट वर्ड्स कहते हैं। बट रूट वर्ड्स में शब्दों का जो भाग होगा उसका पूरा मीनिंग निकलता है, ठीक है। इसमें एक चीज और नोट करेंगे, शब्दों के उस भाग, शब्दों के उस भाग का, उस शब्दों के उस भाग का कंप्लीट मीनिंग निकलता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा लॉजी। लॉजी का मतलब होता है इस अध्ययन, हिंदी में लिख रहा हूँ अध्ययन, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं स्टडी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल इसमें बनता है हमारा, जैसे मैंने कहा CARDIO, कार्डियो, प्लस लॉजी ऐड किया हमने इसमें, तो हमारा वर्ड बन गया कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय से संबंधित चीज़ों की स्टडी करना, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट इसमें हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड की एग्जाम्पल बता दूंगा। कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट मैंने बोला ऑर्निथो प्लस लॉजी, हमारा बन गया वर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। थर्ड जैसे मैंने लिखा न्यूरोलॉजी, NEURO, न्यूरो प्लस लॉजी, तो हमारा वर्ड बन के आया न्यूरोलॉजी, ठीक है। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं साइड, साइड का मीन्स होता है डेथ, ठीक है, यानी कि मृत्यु। इसका हम कैसे यूज करते हैं? देखो, जैसे MATRA, मैट्री, प्लस साइड इज इक्वल टू बन गया मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया पेट्रीसाइड, PATRI प्लस CID, पेट्रीसाइड।
मैट्रिसाइड होता है मदर की हत्या, पैट्रिसाइड होता है मीन्स पिताजी की हत्या कर देते हैं। जो इंसान अपने पिता की हत्या कर दे उसे पैट्रिसाइड कहेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट होता है जैसे नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे डिस। डिस का मतलब होता है ना। ठीक है, जैसे हमने कहा डिस प्लस लाइक, हमारा बन गया डिसलाइक। क्या बन गया ये भाई? डिसलाइक। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, डिसलाइक हो गया ये। ठीक है, डिस प्लस एडवांटेज, क्या बन गया? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज। डिस प्लस एडवेंचर, एडवेंचर, डिसएडवेंचर। डिसएडवेंचर। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो। ये सारे हमारे एग्जाम्पल। देखो भाई, इसमें इनमें हमने जितनी भी एग्जाम्पल की, लॉजी, इसमें देखो हमने एक वर्ड रूट वर्ड्स जो है वो लास्ट में यूज़ किया, लॉजी लॉजी। डेथ वाले में हमने साइड साइड वर्ड बाद में यूज़ किया है, और इसमें डिस के हमने वर्ड्स रूट वर्ड्स जो है इसको देखो पहले यूज़ किया। तो हमें ये बात समझ में आ गई। जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो मैंने आपके सामने सेटिस्फाई करके बताई है कि ऐसे कि शब्दों का बहभाग जिसे हम प्राइमरी वर्ड्स के आगे या पीछे आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड्स कहते हैं। और इसके रूट वर्ड्स के जो शब्दों का भाग होता है उसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे साइड का मतलब डेथ होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, और डिस का मतलब ना होता है। इस तरीके से हमारे रूट वर्ड्स हो गए कंप्लीट। यहाँ से वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने तरीके से हम वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते थे, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हमें पढ़ना है वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स बने। क्या बने? बहुत सारे वर्ड्स बने, तो उससे बनी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, और कल से हमारी नेक्स्ट आगे की क्लास चल रही। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता तो चले कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ पसंद है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।